जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय को झकझोर देने वाली अत्यंत दुखदायक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं, बाल गोपाल की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो कोई भी सच्चा भक्त अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लड्डू गोपाल भक्तों के लिए सर्वस्व होते हैं, अपने भक्तों को जान से भी प्यारे होते हैं। भला हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा अत्याचार कोई कैसे कर सकता है? पर जरा सोच कर देखिए दोस्तों, क्या गुजरेगी उस भक्त पर जब उनके लड्डू गोपाल के साथ ये हृदय विदारक घटना घटी होगी। ऐसा सोचना भी हम भक्तों को पाप लगता है। सोचते ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिए, तभी आप आज के इस अत्यंत दुखदायक घटना को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे, उस भक्त के व्यथा को जान पाओगे। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ, लीला कथा के अंत में आपकी आंखें जरूर नम होगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बेंगलोर में रहने वाली लक्ष्मी देवी जी ने। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पर लक्ष्मी जी की बेटी प्रिया जी ने कांटेक्ट किया था। लक्ष्मी जी की उम्र लगभग 60 वर्ष है। उनकी बेटी प्रिया जी ने अपने मम्मी से मेरी बात कराई। दोस्तों, प्रिया जी मुझसे कहती है कि दीदी, आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा मैं और मेरी मम्मी दोनों प्रतिदिन सुनते हैं। सभी लीला कथाएं हमारे हृदय को स्पर्श करती है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी मेरे मम्मी के साथ जो घटना घटी है हमें आपके साथ शेयर करना है, पर हमें वो हिम्मत नहीं मिल रही थी। पर जब हमने देखा कि अनेकों भक्त अपने साथ घटी सत्य लीलाओं को शेयर करते हैं, तो हमें भी हिम्मत मिली और आज हिम्मत करके हम आपके साथ ये घटना शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतना सपोर्ट करती है और अपने लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला हमारे साथ शेयर कर रही है, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा पाऊंगी। आपका दिल से धन्यवाद। प्रिया जी ने अपनी मम्मी लक्ष्मी जी से हमारी बात करवाई और लक्ष्मी जी ने ही पूरी घटना हमारे साथ शेयर की। लक्ष्मी जी हमसे कहती हैं कि मेरा घर झारखंड के चंद्रपुरा में है, मेरा मायका भी झारखंड में ही है। मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी। बचपन से ही मैंने दुख तकलीफें झेली है। मेरी मम्मी पापा ने अपने हैसियत के अनुसार ही मेरी शादी करवाई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ज्यादा दहेज नहीं दे पाते, इसलिए मेरी शादी भी गरीब परिवार में ही हुई थी। मेरे हस्बैंड फल की रेहड़ी लगाते थे। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड थे। मेरे ससुर जी की मृत्यु मेरी शादी से 2 साल पहले हो गई थी। बहुत गरीब परिवार था। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी गरीबी मैंने अपने मायके में झेली, उससे भी कई ज्यादा गरीबी मुझे मेरे ससुराल में झेलनी पड़ेगी। पर मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड स्वभाव से बहुत अच्छे थे। दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी सासू माँ बिल्कुल मेरे माँ के समान थी। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे 2 संतान की प्राप्ति हुई, एक पुत्र और एक पुत्री संतान। इसी बीच मेरे जीवन में लड्डू गोपाल आए। मैं अपने पड़ोस के घर पे लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी। बाल गोपाल की सेवा जिस तरह से मेरे पड़ोस वाली भाभी किया करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने ही मुझसे कहा कि अगर तुम्हें लड्डू गोपाल इतने प्यारे लगते हैं तो तुम भी अपने घर एक छोटे से बाल गोपाल को लेकर आओ ना। प्रेम भाव से उनकी सेवा करो, देखना तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं अपने घर में लड्डू गोपाल को लेकर आई और प्रेम भाव से उनकी सेवा करने लगी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि भले ही हम गरीब थे, हमारे जीवन में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं था, पर लड्डू गोपाल की कृपा से हम खुश थे। पर मेरे जीवन में मुझे इतना बुरा वक्त देखना पड़ेगा यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बचपन से मैंने दुख देखा है, तकलीफें झेली है और शादी के बाद भी बहुत ज्यादा खुशियाँ मुझे नहीं मिली थी। दुख और गरीबी के बीच में जी रही थी, मैं फिर भी संतुष्ट थी। पर तभी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया। मेरे हस्बैंड कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मैं और मेरी सासू माँ ने कई बार उनसे कहा कि जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखवा लीजिए, पर वो कहते हैं ना, एक तो गरीबी, ऊपर से घर की जिम्मेदारी। मेरे हस्बैंड ने अपने स्वास्थ्य को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। वो बस केमिस्ट के पास से दवा लाकर खाया करते थे। धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और एक समय ऐसा आया कि हमें उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा।
तब तक बहुत देर हो चुका था। मेरे हस्बैंड को एक गंभीर बीमारी हो चुकी थी, जिसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती। इस बीमारी की वजह से मेरे हस्बैंड हम सभी को छोड़कर चले गए। मुझ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों के साथ, बूढ़ी सासू माँ के साथ अब मेरा गुजारा कैसे होगा। मेरे बच्चे तो बहुत छोटे थे। मेरी बेटी 3 साल की थी और मेरा बेटा 6 साल का था। परिवार का पालन पोषण करने के लिए हमारे पास कोई काम भी नहीं था। मैं बाल गोपाल के आगे खूब रोती थी। मैं उनसे कहा करती थी कि हे गोपाल, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं। क्या मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी पापन हूँ जो मुझे कभी सुख मिलता ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हमारे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, धीरे धीरे करके सब खत्म हो गए। अब मुझे काम करना ही था, पर मैं क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी जो कहीं अच्छी जॉब मिल पाती। पर हाँ, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता था। मेरे सासू माँ ने मुझसे कहा कि तुम घर पर ही सिलाई का काम करो। धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा तो वो तुम्हारे पास कपड़े सिलवाएंगे, कुछ पैसे हो जाएंगे जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से मुश्किल हालात देखे हैं। कभी ऐसा भी होता था कि मैं और मेरी सासू माँ भूखे सो जाते थे, पर अपने दोनों बच्चों को मैंने कभी भी भूखा रहने नहीं दिया। इतनी दुख तकलीफों के बाद भी मैंने अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई छूटने नहीं दी। मैंने अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाया और मैं चाहे जितना भी दुख झेली हूँ, जितनी भी तकलीफें झेली हूँ, एक बात मैं आज भी कहना चाहूँगी कि अगर मेरी सासू माँ मेरे साथ नहीं होती तो मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गुजारा नहीं कर पाती। मेरे सासू माँ एक माँ की तरह हमेशा मेरे साथ रही है। मैं दिन भर सिलाई का काम करती थी। मेरी सासू माँ मेरे दोनों बच्चों को संभालती थी, खाना बनाती थी। एक माँ की तरह मुझे और मेरे बच्चों को खाना खिलाती थी। एक माँ की तरह बैठकर हमें खाना खिलाती थी। बहुत मेहनत से मैंने अपने बच्चों को पाला है। मैं रोती थी, दुखी होती थी तो उस समय मेरी सासू माँ ही मुझे संभालती थी। पर कोई भी इंसान हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहता। मेरी सासू माँ की भी उम्र हो चुकी थी। कुछ वर्षों बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं इस जगत संसार में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मेरा सहारा थे तो बस मेरे लड्डू गोपाल। मैं अपने दोनों बच्चों का भार अपने लड्डू गोपाल को सौंप चुकी थी। लड्डू गोपाल ही अब हमारे सर्वस्व थे। धीरे धीरे मेरे बच्चे बड़े होने लगे। मेरे बच्चों ने भी खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई की। पढ़ लिख कर मेरे बेटे को भी नौकरी मिल गई। एक बड़े प्राइवेट कंपनी में मेरा बेटा जॉब करता है। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और क्योंकि मेरी बेटी देखने में भी सुंदर थी और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी किया था, इसलिए मेरी बेटी की शादी लड्डू गोपाल की कृपा से बिना कोई दान दहेज के अच्छे परिवार में हो गई। मेरे दामाद जी बेंगलोर में बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। पर दुख तो मुझे बस इस बात का था कि शादी के बाद मेरी बेटी मुझसे बहुत दूर चली गई थी। मैं चाहकर भी अपनी बेटी के घर नहीं जा पाती थी। वो साल में 1 या 2 बार मुझसे मिलने आया करती थी। ये बात मुझे बहुत दुख देता था, पर क्या करूं, ये तो संसार की रीति है। ऐसे ही समय बीतता रहा। बेटी की शादी के बाद अब बारी थी मेरे बेटे की शादी थी। जब मैंने अपने बेटे से शादी की बात की तो उसने मुझसे कहा कि उसने लड़की पसंद कर रखी है और उसी से शादी करना चाहता है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैंने अपने बेटे की पसंद को खुशी खुशी स्वीकार लिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। जहाँ मेरा बेटा खुश है वही मेरी खुशियाँ हैं। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार धूमधाम से अपने बेटे का विवाह करवाया। मैं बहुत खुश थी। मेरे घर पे नई बहू आई थी। लड्डू गोपाल ने धीरे धीरे हमारे परिवार से सभी दुख को दूर कर दिया था। मैंने जितना दुख झेला था, जितनी तकलीफें झेलकर, जितनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया था, उनका पालन पोषण किया था, मेरी मेहनत सफल हुई। मेरी बेटी का अच्छे परिवार में शादी हो गया और मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और अब तो मेरे घर बहू भी आ चुकी थी। अब मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं बार बार अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद देती थी और बस यही कहती थी कि हे मेरे कान्हा, शायद ये मेरे पिछले जन्म का कर्मों का ही दोष रहा होगा जो मुझे पति का सुख नहीं मिला और मेरे जीवन में मुझे इतने दुख झेलने पड़े। पर अब मेरे सुख के दिन आ गए हैं। अब मेरे परिवार में बहू आ गई है। अब मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगी, आपकी भक्ति करूंगी। आपकी सेवा भक्ति और नाम जाप के अलावा मेरे जीवन में और कोई काम नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि अभी मेरे बेटे की शादी के लगभग 1 ही महीने हुए थे कि मुझे कुछ बदलाव सा महसूस होने लगा। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने घर में ही पराई हो रही हूँ। हमारा 2 कमरों का छोटा सा मकान था जिसे मैंने बहुत ही मुश्किलों से दिन रात मेहनत करके बनवाया
आया था, पर इसी घर में मेरे साथ परायों सा व्यवहार होने लगा। बहू के आ जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो घर मेरा है ही नहीं। मैं अपने बेटे से भी कुछ नहीं कह सकती थी। अगर मैं अपने बेटे से कुछ भी कहती तो शायद वो कहीं यह ना सोच ले कि उसने अपने पसंद से शादी की है, इसलिए मैं उस लड़की की गलतियाँ निकाल रही हूँ। मैं चुपचाप सब कुछ सहती थी, पर अब मेरी बहू का अत्याचार मुझ पर बढ़ने लगा। मेरी बेटी भी मुझसे काफी दूर थी और यह लगभग आज से 10 साल पहले की बात है। उस समय सबके पास मोबाइल भी नहीं होता था। मैं अंदर ही अंदर घुटती थी। मेरे पास बस एक ही सहारा थे, मेरे लड्डू गोपाल, जिनकी सेवा मैं वर्षों से कर रही थी। लड्डू गोपाल मेरे हर एक सुख दुख का सहारा थे, मेरे साथ थे। मैं लड्डू गोपाल के आगे खूब रोती थी। बहू मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। उसका कहना था कि मेरी शादी से पहले तो आप ही घर के सारे काम करती थी ना, तो अब मैं आ गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके काम करके दूंगी। मुझे बिल्कुल भी काम करने की आदत नहीं है। मैंने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया है, मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरी बहू का व्यवहार मुझे बहुत बुरा लगता था, फिर भी मैं चुपचाप सब कुछ सहती थी। मैं उसके हिसाब से ही चलती थी, पर अब हमारे घर में बहुत ज्यादा कलेश बढ़ गया था और इसका कारण मेरी बहू की मम्मी थी। मेरी बहू की मम्मी बार बार हमारे घर आती थी और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वो घर मेरा है ही नहीं। मुझे तरह तरह की बातें सुनाती थी। वो कहती थी कि मेरी बेटी ने अभी कोई काम नहीं किया है, इसलिए आपको ही सारा काम करना पड़ेगा। मेरी बहू की मम्मी तरह तरह के मुझे ताने भी देती थी। कई बार मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अपने बेटे से भी इस बारे में बात की। बेटा शादी के बाद बदल जाता है, यह तो मैंने सुना था, पर मेरा बेटा भी बदल जाएगा यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने बहुत मुश्किलों से मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो आज अच्छी नौकरी कर रहा है और उसे उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मैंने कितनी तकलीफें झेली है यह बस मैं ही जानती हूँ। पर शादी के बाद मेरा वही बेटा आज ऐसे पराया हो गया। अपनी माँ की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। अब मेरा बेटा बस अपनी पत्नी और अपनी सासू माँ की बात पर यकीन करता था। सबसे ज्यादा तो मुझे तब चुभता था जब मेरी बहू के साथ साथ मेरा बेटा भी मुझे डांटता था, मुझे भला बुरा कहता था, मेरे साथ बुरा बर्ताव करता था। एक बार मेरी बहू की मम्मी कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रुकी थी और उस समय उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा पूरी तरह से करते हुए देखा था। मैं सुबह उठकर घर के काम करती थी, उसके बाद खुद स्नान करके लड्डू गोपाल को जगाकर उनका स्नान श्रृंगार किया करती थी, बाल गोपाल को भोग लगाती थी और इसी वजह से मेरी बहू को सुबह का नाश्ता बनाना पड़ता था। बस और क्या, यही हमारे घर पर कलेश का कारण बना था। एक दिन मेरी बहू की मम्मी मुझसे कहती है ये क्या नाटक करती हैं आप? हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होता क्या? हम भगवान की सेवा नहीं करते क्या? आपको मैं कई दिनों से देख रही हूँ, सुबह से 1 घंटे लगाती हैं आप पूजा पाठ करने में। इतने देर तक भला पूजा कौन करता है? आप हमें बेवकूफ समझती हैं क्या? आप हमें बेवकूफ समझती हैं क्या? मेरी बेटी नाश्ता बनाए, घर के सारे काम करे, इसलिए आप ये नौटंकी करती है ना? तभी मेरी बहू बोल पड़ती है, हाँ मम्मी, ये प्रत्येक दिन ऐसे ही करती है। काम से बचने के लिए इन्होंने अच्छा बहाना ढूंढ रखा है। बहू की माँ फिर से मुझसे कहने लगी कि ये सब नौटंकी छोड़ दीजिए। अगर पूजा पाठ करना है, सत्संग करना है तो सबसे आसान तभी बहू की मम्मी फिर से मुझसे कहती है कि यह सब नौटंकी छोड़ दीजिए। अगर इतना ही पूजा पाठ करना है, सत्संग करना है तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप किसी वृद्धाश्रम में चली जाइए। घर में रहकर अगर आप हमेशा यही सब करेंगी तो आजकल की लड़कियां तो बर्दाश्त करने वाली नहीं है और मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने ही घर में मुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोका जा रहा है, मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा जा रहा है। मैंने तो सोचा था कि बहू के आने के बाद अपना पूरा समय मैं लड्डू गोपाल की सेवा में बिताऊंगी, पर ये क्या, घर के इतने सारे काम करने के बाद भी मुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए इतनी सारी बातें सुननी पड़ रही है। मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी। और रही बात वृद्धाश्रम जाने की, तो यह घर मेरा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने पहली बार उनके मुंह पर जवाब दिया था। उन्हें शायद यह बात बहुत बुरी लगी थी। मेरे बहू की मम्मी बहुत गुस्सा करके हमारे घर से चली गई
और उसके बाद मेरे घर में बहुत कलेश हुआ। मेरी बहू ने मेरे बेटे से यह कह दिया कि उसकी माँ का अपमान किया गया है, और इसके बाद मेरे बहू के साथ साथ मेरे बेटे ने भी मुझे बहुत भला बुरा कहा, मुझे बहुत सुनाया। और मैं आप सभी को बता दूं कि शायद मैं अपने जीवन में इतना कभी नहीं रोई थी जितना मैं उस दिन रोई थी, और शायद इतना रोने की वजह से, इतना परेशान होने की वजह से मेरी बीपी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, बहुत तेज बुखार हो गया था। दर्द से मेरा पूरा शरीर टूट रहा था, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इधर मेरे बेटे ने अपनी सासू माँ से कॉल करके माफी मांगी और उन्हें दोबारा हमारे घर पर बुला लिया। अब मेरी बहू की माँ दोबारा हमारे घर आ चुकी थी। अगले दिन सुबह मेरा बेटा ऑफिस चला गया। मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर मैं सुबह सुबह उठकर काम करने लगी। फिर भी मैं सुबह काम करने के लिए उठी थी, पर मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं एक भी काम नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने किचन की साफ सफाई की, घर पर पोछा लगाया, पर बाकी के काम मुझसे नहीं हो पा रहे थे। मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल की सेवा भी तो मुझे ही करनी है ना। यह सोचकर मैं घर के बाकी काम करना छोड़कर नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। इतने में मेरी बहू की मम्मी आई और मुझसे कहने लगी कि आपको पता है ना, मेरी बेटी घर के काम नहीं कर पाती है, और घर पर जो कलेश हुआ था उस वजह से मेरी बेटी कितनी परेशान है, उसका सर कितना दर्द हो रहा है। फिर आज आपने घर के काम क्यों नहीं किए? लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे जितना हो पाया मैंने कर दिया, मैं और नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो वहाँ से चली गई और अपनी बेटी को भेज दिया। मेरी बहू आकर मुझसे तरह तरह की बातें कहने लगी। मुझसे कहने लगी, इस मूर्ति को लेकर बैठकर 1 घंटा सजाते संवारते समय आपकी तबीयत खराब नहीं हो रही, पर जब आपको पता है मैं काम नहीं कर पाती हूँ और मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी मम्मी भी आई हुई है, घर में कितना सारा काम है, तो आज आपकी तबीयत खराब हो गई। चलिए उठिए, छोड़िए ये सब भी आपको नहीं करना होगा। अगर आपकी तबीयत खराब है तो चुपचाप जाकर सोइए। इस मूर्ति को भी सजाने संवारने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब क्या कर रही हैं आप? तबीयत खराब है, घर के काम नहीं कर सकती, पर यहाँ बैठकर गर्म पानी कर रही है। क्या होगा गर्म पानी करके? लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं अपनी बहू से कहती हूँ कि बहू बहुत ठंड है, बाल गोपाल को स्नान करवाने के लिए मैं गर्म पानी कर रही हूँ, और अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी कहती हैं कि तभी मेरी बहू की मम्मी वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी से कहती है, तेरी सासू माँ तो बहुत नौटंकीबाज है, देखो इस मूर्ति की सेवा के लिए इतना कुछ कर रही है और उन्हें यह भी नहीं पता कि उसकी बहू की तबीयत खराब है, सर दर्द हो रहा है, घर के इतने सारे काम कौन करेगा, और देखो कैसे गर्म पानी कर रही है इस मूर्ति को नहलाने के लिए। इस मूर्ति से इतना मोह, भले ही भगवान की मूर्ति है पर है तो मूर्ति ही ना। क्या हमारे घर में भगवान नहीं है क्या हम उनकी सेवा नहीं करते? एक मूर्ति के लिए इतना तांडव, पूरे घर को सर पर उठा कर रखा है, लगता है दुनिया का सारा पुण्य ये अकेले ही कमा लेंगी। लक्ष्मी जी कहती है कि मैं अपनी बहू से कहती हूँ कि बहू तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर यहाँ से जाओ, मुझे मेरे लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है, उनकी सेवा करनी है। दोस्तों लक्ष्मी जी रोते हुए कहती हैं कि तभी मेरी बहू झुंझलाकर कुछ ऐसा करती है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे पता है कि मेरी बहू नहीं चाहती कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं। मेरी बहू को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं अपना समय बाल गोपाल की सेवा में व्यतीत करूं, पर वह मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा कर सकती है। एक इंसान भगवान के साथ इतना बुरा करेगा, सच में ऐसा हो सकता है? यह मैंने कभी गलती से भी नहीं सोचा था। उस समय मेरी बहू अपना रौद्र रूप दिखा रही थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और मुझ पर गुस्सा कर रही थी। मैं अपनी बहू की बात सुनकर बिल्कुल डर गई थी। मैंने पहली बार अपनी बहू के उस स्वरूप को देखा था, ऐसा लग रहा था मानो वो अभी मुझे मार देगी, और अपनी मम्मी का साथ पाकर वो आज बहुत बोल रही थी, उसकी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी थी। वो झुंझलाकर मुझसे कहती है, अच्छा इस मूर्ति के लिए गर्म पानी कर रही है, इसे गर्म पानी से स्नान करवाना है, और आपको यह नहीं दिखता कि बहू की थोड़ी मदद कर दे? रुकिए अभी बताती हूँ। यह बोलते हुए मेरी बहू गर्म पानी के बर्तन में मेरे लड्डू गोपाल को ऊपर से छोड़ देती है।
मेरे बाल गोपाल उबलते हुए पानी में गिर जाते हैं। यह देखकर मेरा कलेजा कांप गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा हो जाएगा। मेरी जोर की चीख निकल पड़ती है और एक पल के लिए मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैंने तुरंत अपना हाथ खौलते हुए गर्म पानी के बर्तन में डाल दिया और अपने लड्डू गोपाल को गर्म पानी से बाहर निकाल लिया। मेरा पूरा हाथ गर्म उबलते पानी से जल चुका था। मैं जोर जोर से चीख रही थी। अपने दर्द के साथ साथ लड्डू गोपाल के दर्द को मैं महसूस कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी यह धरती फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या हो गया? मेरे ठाकुर जी, अब मैं क्या करूं? मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया? हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं क्या करूं? यह आपके साथ क्या हो गया प्रभु? यह आपके साथ क्या हो गया? मैं अपना दुख तकलीफ दर्द सब भूल चुकी थी। मेरे लड्डू गोपाल को कितना दर्द हो रहा है। मेरे बाल गोपाल पूरी तरह से उबलते हुए पानी में गिर गए। अब मेरे लड्डू गोपाल का क्या होगा? मैं पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल को लेकर बाहर की ओर भागती हूँ और ठंडे पानी के बर्तन में बाल गोपाल को डुबो देती हूँ। मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी। मैं बार बार लड्डू गोपाल के विग्रह को ठंडे पानी में डुबो रही थी और निकाल रही थी। मुझे इतना रोता देखकर, तड़पता देखकर मेरी बहू की मम्मी और मेरी बहू को जरा भी मुझ पर तरस नहीं आया। दोनों खड़े होकर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बहू की मम्मी कह रही थी कि देखो देखो, तेरी सास पागल हो गई है। मेरी शुद्ध बुद्धि नहीं थी, मैं पागल हो चुकी थी। मैं दौड़कर फिर से अपने घर के मंदिर में गई। लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह पर मैंने इत्र की मालिश की, चंदन का लेप लगाया। गर्म खौलते पानी में हाथ डालने की वजह से मेरा पूरा हाथ जल चुका था। मेरा पूरा हाथ सफेद हो चुका था। हाथ में बड़े बड़े फफोले थे, पर मुझे अपनी बिल्कुल भी सुध नहीं थी। मैं उसी अवस्था में अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने पड़ोसी के घर की ओर भागती हूँ। मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बताया और उनसे हाथ जोड़कर आग्रह किया कि एक बार मेरी बेटी को कॉल कर दीजिए। उन्होंने मेरी बेटी को कॉल किया और मेरे पड़ोसियों ने ही मेरी दशा के बारे में मेरी बेटी को बताया। क्योंकि मेरी बेटी दूर थी, तुरंत मेरे पास नहीं पहुँच सकती थी, इसलिए 3 दिन के बाद मेरी बेटी मेरे पास पहुँची। पर उसी दिन जिस दिन यह घटना घटी थी, मैंने रोते हुए अपने बेटे को पूरी बात बताई। पर तब मेरा बेटा जो कहता है, उसे सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। मेरा बेटा मुझसे कहता है, माँ तू सच में पागल हो गई है क्या? जब तुम्हें पता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर तुम ये सब क्यों कर रही थी? क्या हो जाता अगर तुम एक दिन लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती तो? और अंजलि ने मुझे सब कुछ बताया है। उसके हाथ से लड्डू गोपाल छूटकर पानी में गिर गए हैं। उसने जानबूझकर लड्डू गोपाल को गर्म पानी में नहीं डाला है, पर तुमने तो जानबूझकर अपना हाथ गर्म पानी में डाला था ना? क्या तुमने यह सही किया और रोते हुए पड़ोसियों के घर चली गई? तुमने यह नहीं सोचा कि दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, मुझ पर हंसेगी? मम्मी, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। दुनिया में मेरी बदनामी हो रही है, तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना? पर अब तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, आज तुमने बहुत गलत किया है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि अब मेरे पास सुनने के लिए, समझने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि संसार में मेरा कोई अपना नहीं है। 3 दिन बाद मेरी बेटी दामाद जब मेरे पास पहुँचे और उन्होंने मेरी ऐसी दशा देखी, तो सबसे पहले मुझे अस्पताल लेकर गए, मेरे हाथ का इलाज करवाया। मेरे दामाद ने मुझसे कहा, मम्मी अब आपको यहाँ रहकर दुख झेलने की जरूरत नहीं है, अब हमारे साथ चलिए। जैसे मेरी मम्मी है वैसे आप भी मेरी माँ है, अब आपको हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। मेरी बेटी बहुत गुस्से में थी, वो मेरे बेटे बहू को बहुत कुछ सुनाने वाली थी, बहुत कुछ कहने वाली थी, पर मैंने अपनी बेटी से कह दिया कि अब मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम उन लोगों से कुछ मत कहो। मेरी इतनी बात मान लो बेटी, अब यहाँ से और कलेश करके मैं नहीं जाना चाहती। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरी बेटी दामाद ने मेरे बहू बेटे से कुछ भी नहीं कहा, ना ही उनके घर का खाया पिया। अगले दिन सुबह सुबह मुझे और मेरे लड्डू गोपाल को वहाँ से लेकर बैंगलोर आ गए और तभी से मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ यहीं अपनी बेटी के घर रहती हूँ। मेरे बेटी के घर में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरी बेटी की सासू माँ ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मुझे अपनी बहन की तरह मानते हैं। सब कुछ पता होने के बाद उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि आप परेशान मत होइए, ये आपका ही घर है, आपकी बेटी का घर है।
अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। अब लड्डू गोपाल की सेवा मेरे बेटी के ससुराल में बहुत अच्छे से होती है। सभी भगवान को मानते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा पूरा परिवार साथ मिलकर खुशी खुशी करता है। अब मुझे अपने लड्डू गोपाल की कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कल मैं जब नहीं रहूंगी तो मेरी बेटी मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रखेगी। मेरी बेटी मेरे बाल गोपाल की सेवा करेंगी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि आज भी मैं अपने लड्डू गोपाल से अपने बेटे बहू की सलामती के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं आज भी नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ भी बुरा हो। मैं तो माँ हूँ ना, अपने बच्चे का हमेशा भला ही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, पर मुझे इतना जरूर पता है कि जो जैसा करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है। अच्छा हो या बुरा, इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। एक बार को मैं अपने साथ हुए अत्याचार को भूल भी जाऊं, पर ठाकुर जी के साथ जो अत्याचार हुआ है, ठाकुर जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, मेरे लड्डू गोपाल को जो तकलीफ मिली है, उसके लिए एक माँ के नाते, एक भक्त के नाते मेरे दिल से जो आह निकली है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे ठाकुर जी उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें भक्ति की मार्ग में लेकर आए, जिससे उनके कर्मों में सुधार हो। लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस दिल दहलाने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह घटना अत्यंत मार्मिक और रुला देने वाली है। अभी भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस मैं इतना ही कहूँगी कि कृपया करके कोई भी ऐसा मत कीजिए। हमारे ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल भगवान है, श्री नारायण श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते तो उनके साथ ऐसा व्यवहार भी मत कीजिए ऐसा। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।